भारतीय पशुपालक संघ के तत्वावधान में रविवार को बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग पशुपालकों की हित की मांगों को लेकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि अगले 3 माह में पशुपालकों की वाजिब मांगों को लेकर सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया, जो पशुपालक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की रहेगी। रैली में बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग शामिल रहे। सुरक्षा को लेकर रैली के दौरान और कलेक्टर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। दरअसल पशुपालकों की हितों के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय पशुपालक संघ के तत्वावधान में रविवार सुबह बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग नगर परिषद के सामने देवासी समाज छात्रावास में एकत्रित हुए। यहाँ समाज के नेता लाल सिंह देवासी सहित कई भक्तों ने पशुपालकों के हितों को लेकर संबोधित करते हुए एकजुट होने के बात कही। इसको लेकर बाद में सभी नारेबाजी करते हुए हाथ में लाल रंग के झंडे लहराते हुए सूरजपोल, अम्बेडकर सर्कल, नहर पुलिया, शिवाजी सर्कल होते हुए सूरजपोल, अहिंसा सर्कल होते हुए कलेक्टर पहुंचे। यहाँ देवासी समाज के लोग कलेक्टर के बाहर बैठ गए और नारेबाजी की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर एलएन मंत्री से मिला और पशुपालकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यहाँ तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, सीओ सिटी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता सुरक्षा में तैनात रहा। पशुपालकों की प्रमुख मांगे राजस्थान और अन्य राज्यों के जंगलों में निःशुल्क चराई का अधिकार हो, वहां जाने के लिए परमिशन की व्यवस्था की जाए और परंपरागत प्लान मार्गों को खोला जाए। प्लान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और चोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पशुपालकों के पशुओं की चोरी होने पर पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में ज़्यादातर मामलों में पशु चोर पकड़े नहीं जाते हैं। ऊँट कानून को रद्द किया जाए। भेड़ की ऊन और ऊँटनी के दूध न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने जाए। पशुओं के लिए निःशुल्क दवाएं और चिकित्सा की सुविधा। पशुपालक और पशुओं की बीमारी या दुर्घटना से मौत होने पर उचित मुआवजा दिया जाए। पशुपालकों के वर्तमान आवास और बाड़ों को निःशुल्क पट्टा देकर नियमन किया जाए। पशुओं के लिए बीमा और लोन की विशेष व्यवस्था की जाए। स्थानीय पंचायतों द्वारा लगाए जा रहे मिगन टैक्स पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। पशुपालकों को बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हर तहसील में बालक और बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की अलग अलग व्यवस्था हो। पशुपालक बहुमूल्य जिलों जैसे पाली, जालोर, सिरोही, सासुर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर आदि में पशुपालकों के बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस कॉलेज की व्यवस्था की जाए। एक पशुपालक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। बड़े शहरों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था हो। दिल्ली में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग हॉस्टल व्यवस्था हो। MBS रिजर्वेशन को नवी अनुसूची में शामिल करें। शुरू किया है। आज हमने हमारी जो रायका छात्रावास में सभी पशुपालकों की मीटिंग थी। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ आई है। वो वहाँ पे हमने एक पशुपालक संघ बनाया है। जैसे किसान संघ है, ऐसे ही हमने एक पशुपालक संघ बनाया है। इस संघ के माध्यम से पशुपालकों की अलग अलग डिमांड हमने पूरा सूचीकरण बनाया है। ये जो डिमांड पत्र हम आपको जो देंगे एक एक, उसमें अलग अलग डिमांडें रखी गई हैं। मेन जो डिमांड है पशुपालकों की, एक सरकार को कि जो हमारे पलायन करते हैं पशु अलग अलग स्टेट में, उन स्टेट में सब जंगल बंद हो गए हैं ना, तो और दूसरी तरफ जो खेत की बाड़ाबंदी कर दी गई है, तो ना तो पशु को जंगल मिल रहा है ना खेत मिल रहा है, तो चरने के लिए जाएगा कहाँ। नंबर 2, जब फॉरेस्ट में वो जाते हैं तो उनसे करप्शन होता है। पैसा लेके फॉरेस्ट में थोड़े दिन चराई करा के फिर तुरंत बाहर निकाल देते हैं। नंबर 3, उनके लिए कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कोई राशन की सुविधा नहीं है, कोई उनके लिए वोटिंग राइट्स नहीं है। बहुत सारी डिमांड्स और हमने लिखी है। उनके साथ हमारे जो बच्चे चले जाते हैं, उनकी एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। 5-6 स्कूल जो सरकार ने खोल दिए, लेकिन 35 लाख की हमारी जनसंख्या है। राजस्थान में 35 लाख खाली देवासी हैं और बाकी पशुपालक भी हैं जो हमारे साथ बहुत सारे जाते हैं। उनके लिए तहसील स्तर के ऊपर आवासीय विद्यालय होना चाहिए। अभी कोई भी गर्ल्स विद्यालय नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि हर तहसील में एक गर्ल्स विद्यालय और एक बॉयज़ विद्यालय आवासीय होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉलेज होने चाहिए। हम नॉर्मल कॉलेज नहीं चाहते,
क्योंकि तब तो पशुपालक वर्ग का कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, बिजनेस कॉलेज होने चाहिए, ताकि उनको उस हायर एजुकेशन में शिफ्ट कर सकें। आप सबको पता है